देखिए, पहली बात सुनिए। हमारे नेताजी शुरू से हमेशा अधिकार जो बिहार के जरूरी मुद्दे हैं वो बार बार सरकार से, युवाओं की तरफ से सवाल कर रहे हैं। नीतीश जी से कर रहे हैं, मोदी जी से कर रहे हैं कि पलायन क्यों हो रहा है। आज मोदी जी कह रहे थे बिहार के किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों का आय बढ़ाने की। सबसे पहले 2006 में देश का इकलौता राज्य बिहार था जहां नीतीश कुमार जी मंदी कानून को खत्म किए, और आज पैक्स 10% अनाज भी नहीं खरीद पाता है। मजबूरी में किसानों को प्राइवेट निजी मतलब बनियों को बेचना पड़ता है या व्यापारियों को बेचना पड़ता है। और किसानों की इतनी बुरी हाल है कि धान की रोपाई करके बाहर विदेश दूसरे राज्यों में कमाने जाना पड़ता है। तो ये स्थिति है। और मोदी जी का आज याद आया है कि बिहार का विकास होगा तब देश का विकास होगा। बाकी 11 साल नहीं, तो चुनाव के समय इनको याद आ रहा है। तो ऐसे नहीं चलेगा। जो बिहार के जरूरी मुद्दे हैं, बिहार के लिए आपको देना पड़ेगा, कारखाना देने पड़ेगा, फैक्ट्रियां देनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ये जो लाइन है कि बिहार के विकास से ही देश का विकास होगा, मुझे लग रहा है ये लगभग 3 साल पुरानी ये लाइन है। ये जो आप कह रहे हैं कि आज पहली बार उन्होंने बोला है, नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि 3-4 साल पहले उन्होंने, ये तो लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने ये बयान दिया था, और भी पहले लोकसभा चुनाव से भी 7-2 साल पहले का बयान है कि बिहार के विकास से ही देश का विकास होगा। अब वही बात है ना कि आप हर चीज को चुनाव से ही जोड़ेंगे। तो देखिए, मैं एक बात तो फिर कह रहा हूं कि चुनाव के दौरान हर सरकार फायदा लेने की कोशिश करती है, वो नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जिन योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, आप ये तो कह नहीं सकते हैं कि वो एक दिन में आज बन गई हैं। यानी वो पिछले 2 साल से 3 साल से वो योजनाएं चल रही थी, तब तो आज कामयाब हुई हैं। आपको मुद्दे पर घेरना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, दिनेश जी, और ये बात आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। मैं विपक्ष को अगर मैं भी कह रहा हूं कि आप मुद्दों पर घेरिए, आप बेतुकी बात करने के बजाय मुद्दों पर घेरिएगा तो शायद सरकार को बैकफुट पर आप ले आएंगे। आप सुनिए, मोदी जी से सवाल करने पे आपको बेतुकी लगती है, आपको चुभने लगती है। अरे भाई, हम होने लगती है। आप पूछते कब है सवाल? आप सवाल पूछते कब है? ये आपको दिक्कत है। आप सवाल पूछते कब है? मोदी का सुनिए, मोदी जी के पार्टी का मंत्री जीवेश मिश्रा जो नकली दवा के बेचता था, वो एक अति पिछड़ा के पत्रकार को मां बहन गाली दिया, थप्पड़ मारा, उस पर सवाल करे तो आपको क्यों चुभ रहा है? अगर पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी अगर कह रहा है वेतन चोर, पेंशन चोर, गद्दी छोड़, तो आपको क्यों चुभ रहा है? ये आपकी मानसिकता का दोष है, अब इसका तो कोई उपचार नहीं है। अगर हमें तकलीफ होती तो तेजस्वी यादव वहां जाते हैं और वो जाकर वहां FIR करवाते हैं, तो क्या वो सारी चीजें कवरेज नहीं हो रही थी? क्या वो खबरें नहीं चल रही थी? वो थाना नहीं मतलब आप नहीं उठाया तब? अरे भाई दिनेश जी, या तो माइंडसेट और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर रखिए। या तो इतना ज्यादा कचरा भर जाएगा तो फिर तो दिमाग काम ही नहीं करेगा ना, क्योंकि आप क्लियर ही नहीं है कि हम करते क्या हैं। अगर तेजस्वी यादव की खबर और वहां पर वो गाली गलौज की खबर हम दिखा रहे हैं, तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि फिर हम उस खबर को नहीं दिखा रहे हैं? कहां से आपको लग गया? या तो आप सपना देख रहे हैं या आप मानसिकता से ग्रसित हैं, ऐसी मानसिकता से। आप देखिए, चलिए ठीक है रत्नेश जी, भाव है निकाल के निष्पक्ष होकर सुनिए सब। अरे भाई साहब सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आप पहले ईमानदार हो जाइए कि आपको बात किस पे करनी है। आपको कोई अगर कोई अच्छी बात कह दे तो आप तुरंत टारगेट कर देंगे। रत्नेश जी, आपको सवाल चुभ रहा है, जो भाजपा प्रवक्ता को नहीं चुभ रहा, वो सवाल पूछना तो पहले आप लोग सीख लीजिए। रत्नेश जी छोटा आप सुनना सीख लीजिए, आप भक्ति मत कीजिए। अभी राजद के बंधु ने उन्होंने किसानों के विषय पर प्लीज रत्नेश जी, प्लीज दिनेश जी। 11 साल से नजदीक हो गया, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री है नीतीश जी। अब चुनाव नजदीक आया है तो आप उपहार दे रहे हैं और घोषणाएं कर रहे हैं। बिहार की जनता जो कि राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व होती है, वह सब जानती है कि आप किस लिए बिहार का इस समय दौरा कर रहे हैं और क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। और मोदी जी की घोषणाएं पहले ही इतना वो हवाई हो चुकी हैं कि उनकी बातों को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। याद कीजिए 10 मार्च 2014 को उसी पूर्णिया में हुंकार रैली में मोदी जी आए हुए थे, और तब कहा था उन्होंने कि हम बिहार को विशेष राज्य का पैकेज देंगे, बाढ़ की समस्या से निजात पाएंगे, उद्योग धंधा लाएंगे, तमाम चीजें कहे थे। और आज 11.5 साल बाद उसी पूर्णिया में बोल रहे थे। उनको बताना चाहिए था कि विशेष पैकेज, हम विशेष राज्य का दर्जा हम क्यों नहीं दे पाए। और जो नीतीश जी हमारे जीविका बहनों को बस में जबरदस्ती भर जो पहुंचाए थे, और हमारे बिहार के होनहार मास्टर शिक्षकों को कंडक्टर बनाकर उनको पहुंचवाए थे, उनको डांट के जो घुड़क के घुड़की दे के खड़ा करके प्रणाम करवा रहे थे। दरअसल उनको तो घुड़कना चाहिए था मोदी जी को कि आपने 14 में विशेष राज्य दर्जा कहा था, आज तक क्यों नहीं दिया? आपने हमारे DNA पर सवाल खड़ा किया था, अब उसका जवाब, उससे माफी क्यों नहीं मांगे? आपका मंत्री
भाजपा का मंत्री पत्रकारों के मां बहनों गाली दे रहा है, अपने हाथ से मार के नाक पे खून बहा रहा है, तो दवा चोर मंत्री जीवेश मिश्रा, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और उसके बाद अब अपनी मां के लिए रो रहे हैं। सिंदूर के जिस सिंदूर ऑपरेशन की चर्चा कर रहे थे मोदी जी, उस पर बताना चाहिए था उनको कि उन्होंने खुद कहा था कि टेरर और ट्रेड, खून और पानी एक साथ नहीं, लेकिन खून और खेल एक साथ कैसे हो सकता है? किसके लिए करवा रहे हैं? आज पुलिस, बिहार की पुलिस तिरंगा लगे झंडे पे से अभ्यर्थियों को पीट रही है, सड़कों पे अपमान कर रही थी। दिनेश जी, आप बोले तो पहले हम सब जो द्विवेदी जी का जो अपने बुलाए हैं विशेषज्ञ, उनकी बात पे जवाब दे दूं। वो कह रहे थे कि मोदी जी जो कहते हैं, वादा करते थे, वो करते हैं, इसलिए उनका विश्वास बढ़ता गया। और उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। पहले तो उदाहरण दिए कि सीमांचल में एनडीए के अभ्यर्थी जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां जीता है एनडीए, यानी कि मोदी पर विश्वास बढ़ा है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरा शाहाबाद भाजपा साफ हो गया, समझिए आपका एनडीए साफ हो गया, जो कि हिंदू बहुल इलाका है, तो क्या हिंदुओं का विश्वास भाजपा से उठ गया, एनडीए से उठ गया? द्विवेदी जवाब देंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो विश्वास, उन्होंने मोदी जी ने यह भी वादा किया था कि हम विदेश से काला धन लाएंगे। बताएं द्विवेदी जी कितना काला धन लाए थे? मोदी जी ने उसी पूर्णिया में 2014 में कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे। बताएं द्विवेदी जी के प्रभाव क्यों नहीं दिए? आरा में उसी शाहाबाद में मोदी जी ने कहा था 125 करोड़ के बोल लगाया था बिहार का विशेष पैकेज, क्यों नहीं दिया? उसके बाद 2020 में मोदी जी ने कहा था पूर्णिया में ही कि हम पशुपालन प्रोजेक्ट लाएंगे, बनाएंगे पूर्णिया में। आज बताएं कि कितना उनका पशुपालन प्रोजेक्ट बना है। उसके बाद जिस थर्मल पावर प्लांट का जो पीरपैंती का शिलान्यास किए हैं, लोकसभा चुनाव से पहले भी कर चुके हैं, और वह उसकी स्वीकृति जो मिली थी 2010 में 21 दिसंबर को मिली थी, यानी कि मनमोहन जी की सरकार थी। और आज जो विकास की बात कर रहे थे और एक कहे कि जो कहते हैं वो करते हैं, मैं फिर उनको अपने आपके विशेषज्ञ द्विवेदी जी को याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि जब आजादी का 75वां साल मनेगा, देश मनाएगा, यानी 2022 में, तो हर गरीब का, हर व्यक्ति का अपना पक्का मकान होगा। आज 25 चल रहा है और अभी भी कह रहे हैं 3 करोड़ बनाना है, इतना बनाना है, यानी कहाँ उनका वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी की बात, तो स्मार्ट सिटी कहाँ है? और सुन लीजिए, उन्होंने घुसपैठियों की बात बार बार कह रहे हैं जब वो आ रहे हैं, तो क्या अपने गृह मंत्री पर हमला कर रहे हैं? क्या गृह मंत्रालय उनका, क्या गृह मंत्री नहीं बचा पा रहे हैं? घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहे हैं? लोकसभा चुनाव में भी ये बात राग अलाप रहे थे, आज भी अलाप रहे हैं। और बिहार में एक नया नारा कल सुनने को मिला है। कल एनएमओपीएस की वजह से पटना में एक रैली थी, उसमें एक नया नारा चल रहा था, पेंशन चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़ चल ही रहा था, अब बिहार के कर्मचारी यह भी नारा लगाने लगे हैं कि पेंशन चोर गद्दी छोड़। ठीक है, हो गया दिनेश जी। चलिए एक बात बताइए कि आपने मनमोहन सिंह का जिक्र